ये इतिहास महाभारत में अभिमन्यु की वीरता, द्रोण पर्व, ये इतिहास आपके लिए लाए हैं अमर कैसेट इंडस्ट्रीज, मेरठ रोड, हापुड़ वाले, जिसके गायक महर्षि नंदराम आर्य, बूचा नांगल बिजनौर निवासी, और ढोलक पर साथ दे रहे हैं सतीश कुमार आर्य, जो उमरी चौराहा मुरादाबाद निवासी, और खंजरी पर साथ दे रहे हैं होमेंद्र कुमार आर्य, बूचा नांगल बिजनौर निवासी। सुनिए ये महाभारत में एक वीर अभिमन्यु की वीरता। चक्र बिहू में बढ़ गया बच्चा, जयद्रथ को वहीं डाल लड़ने लगे अभिमन्यु। अंदर बढ़ गया चक्र बिहू। देखिए जब अभिमन्यु बिहू में बढ़ गया, सारी सेना चक्कर में रहे तो बच्चे ने गजब ढा दिया। जब ये बिहू में बढ़ गया अभिमन्यु, पर गजब एक हो गया। थोड़ी देर में एकदम जयद्रथ को होश आएगी, होश में आकर के खड़ा हो गया, अभिमन्यु की तरफ को देखता। हाय बेटे, खेरते ने अच्छा किया मुझे पड़े हुए को ना मारा, वरना चाहता तू मार भी सके था। क्षत्रिय धर्म को नहीं भूला बेटे। पर जयद्रथ ने एक गजब कर दी। भीम नकुल से देव ने भाइयों भारी जोर लगाए थे, जयद्रथ ने सबको रोक लिया, अंदर नहीं जाने पाए थे। काफी जोर लगाए भीम ने भी, नकुल सहदेव ने, पर जयद्रथ ने ही नहीं जान दिया। बिहू रह गए बाहर खड़े, बतेरे जोर लगाए नहीं जान दिया। अभिमन्यु चला गया। दूसरे द्वार का रक्षाकारी गुरु द्रोण था। गुरु द्रोण ने जिस वक्त इस बच्चे को देखा और यह पता लग गया साम सेना तिड़ी बिड़ी होगी, जयद्रथ को भी मूर्छित करके डाल दिया। अब गुरु द्रोण चक्कर में पड़ गया, बहुत बुरा। मैंने प्रण कर लिया था किसी ना किसी पांडवों में से एक का मरण होगा, और आया तो ये बच्चा लड़ने आया, और मालूम होता कि चक्र बिहू टूट ही गए। बालक ने रे बालक ने, सच पूछो तो चक्र बिहू तोड़ दिया रे बालक ने। बालक ने बालक ने, लेकिन अभिमन्यु ने वही काम किया था जो अर्जुन किया करता था। तीर मार करके पैरों में पैर छू करके नमस्ते करता था। अभिमन्यु वैसे ही कर रहा। गुरु देख तीर को हंसते, अर्जुन सुत कर है नमस्ते। गुरु देख तीर को हंसते, अर्जुन सुत कर है नमस्ते। वही बाप का नाता जोड़ दिया रे बालक ने। बुरा हो गया, बिहू तो टूट गया, और इस बालक ने तोड़ दी। हुई थोड़ी देर लड़ाई, ना गुरु की पार बसाई। हुई थोड़ी देर लड़ाई, ना गुरु की पार बसाई, और दल कौरव सब मोड़ दिया रे बालक ने। दल कौरव सब मोड़ दिया रे बालक ने। तोड़ दूसरे द्वार को, गया तीसरे द्वार। तीसरे द्वार का रक्षाकारी बड़ा खतरनाक था। कर्ण बलि आगे बढ़ा और बोला इस प्रकार, देख करके बच्चे को, अरे ये क्या हो गया? ये तो बच्चा आ गया लड़ने, ये मुझसे क्या लड़ाई लड़ेगा? मुझे दया आती छोटे बच्चे। अरे जा पीछे हट जा, मैं तीर नहीं चला सकता तुझ पर। तेरी भोली शकल देखकर मुझे दया आ रही। कितना बुरा किया पांडवों ने, मरने भेजा तो बच्चा भेजा, अपनी जान बचाएंगे। अरे अर्जुन
अर्जुन ने तुझे यहाँ भेज के अपना प्राण बचाया रे छोरे, भाग जा वापस, क्या लेगा क्यों ना हक मरने आया रे छोरे। मेरे जोड़ का तेरा बाप था, नाम मेरा सुन के भी जगत कांपता, आप था लड़ने लायक पर तुझे भेज मरवाया रे छोरे। कैसा था तेरा नीच बाप जो अपना मुंह दुबकाया रे छोरे। क्या लेगा जो ना हक मरने आया रे छोरे। अर्जुन ने तुझे यहाँ भेज के जाया रे छोरे, भग जा वापस, क्या लेगा जो ना हक मरने। अभिमन्यु शकल तुम्हारी देख मुझे दया आती है भाई, देख मुझे दया आती है भारी, सारी आयु वो कष्ट भरेगी, इस कारण दहलाया रे छोरे। हो जावेगी वो बेवा उतरा, इस कारण घबराया रे छोरे। हो जावेगी बेवा रे उतरा, जा चला जा, मुझे दया आ रही अभी, मेहंदी के दाग हाथ से न छूटे, अभी अभी ब्याह हुआ, आज वो विधवा हो जाएगी मेरे हाथों से, मैं तुझ पे तीर चलाना नहीं चाहता, निकल जा, लौट जा पीछे। क्या मेरा कहना मानो, पीछे हटो, तीर मत तानो, मत मानो मेरी झूठी बात, मैंने गजब तुझे समझाया रे छोरे। मेरे आगे जो आवेगा मैं एकदम करूं सफाया रे छोरे। अभिमन्यु ने जब इतनी बात सुनी, कर्ण बड़े अभिमान की बात कह रहा, कर्ण तू जल्दी धनुष संभाल, जिसको तू निरा बालक जाने जरा उसका देख कमाल। कर्ण तू जल्दी से धनुष को संभालो, अब जीव न चलाओ कर्ण, करो ना बड़ाई कुछ करके भी दिखाओ कर्ण। बढ़ता हूँ किले के आगे, जरा आगे आओ करण, करता हूँ होशियार कभी फिर पीछे पछताओ करण। फिर पीछे पछताओ करण, करके यहाँ मलाल करण तू जल्दी से, करण तू जल्दी से धनुष संभाल। करण ने देखा मैं तो बच्चा जान के कुछ ना कह रहा था, ये तो और जोश दिला रहा। अभिमन्यु करण वीर दोनों जब भी लड़ने लगे, अभिमन्यु करण वीर दोनों जब भी लड़ने लगे, कट कट के कौरव दल के अनगिन योद्धा पड़ने लगे। अभिमन्यु के तीरों में अंगारे से झड़ने लगे, और देख करके ऐलान अभिमन्यु अंदर बढ़ने लगे। अभिमन्यु अंदर बढ़ने लगे, कर लिया रूप विकराल करण तू, अजय करण तू जल्दी से धनुष संभाल। अभिमन्यु वीरता से करण को पछाड़ चला, अभिमन्यु वीरता से करण को पछाड़ चला, करण के अभिमान को वो मिनटों ही न झाड़ चला। कौरव दल में एकदम काई सी फाड़ चला, और तीरों को बरसाता हुआ सिंह सा दहाड़ चला। सिंह सा दहाड़ चला रे बन दुष्टों का काल करण तू जल्दी से धनुष। फतेह कर गया इस द्वार को। चौथे द्वार पर एकदम पहुंच गए। कृपाचारी मिले आगे, बड़ा भारी जंग हुआ, मिनटों में रणभूमि ऊपर लाल लाल रंग हुआ। देख देख कृपाचारी वीरता से दंग हुआ,
अभिमन्यु के तीरों से घायल वो एक संग हुआ, गजब भूल गया चाल करण तू। चौथा द्वार भी पार कर दिया, पांचवें द्वार पे जो पहुंचा, ये द्वार कठिन पड़ गया। अभिमन्यु भी घबरा गया, क्योंकि पांचवें द्वार का रक्षाकारी था अश्वत्थामा, गुरु द्रोण का लड़का। ये बड़ा बहादुर था। देख के बच्चे को जब पीछे हट जा, अरे तू बालक क्या लड़ेगा, मेरे सामने चला जा। तोड़ के चौथे द्वार को गया, पांचवें द्वार अश्वत्थामा डट गया, बस लेकर के हथियार डटा। दोनों जंग लगे करने, हलचल मच गई कौरव दल के, अनगिन योद्धा लगे मरने। बहुत देर जंग करते हो गई, अश्वत्थामा चकराया था, तीक्ष्ण तीक्ष्ण बाण चलाए, फिर भी पार नहीं पाया था। अश्वत्थामा चक्कर में पड़ गया। कमाल का बच्चा है, ये तो गिरने में नहीं आ रहा। और अभिमन्यु सोचता है बिहू में कैसे जाऊं, अश्वत्थामा ने नहीं जान दी। बहुत देर तक युद्ध चलता रहा, लेकिन अश्वत्थामा ने जान नहीं दिया बिहू में अभिमन्यु। अभिमन्यु कहता है तो इस द्वार पे अटक गया, तो अब कैसे जाएगा। एक विधि करी अभिमन्यु ने, अग्नि बाण चला बच्चे ने, लाशों से धरनी पाट गई। और एक निशाने में द्रोणी के वो धनुष की डोरी काट गई। धनुष की डोरी काट गई। जब तक अश्वत्थामा संभला, रथ को आगे बढ़ा करके छठे द्वार पे अभिमन्यु ने खड़ा किया रथ जा करके, ऐसे पार करा ये द्वार। छठे द्वार पे पहुंच गया, रथ को देखकर भूरी सर्वा एकदम लड़ने को आया था। उस मौके पे अभिमन्यु ने करके गजब दिखाया था। भूरी सर्वा ने अनगिन बाण धनुष पे धर धर के मारे, एक निशाने में भूरी सर्वा भी वहां मूर्छित कर डाले। भूरी सर्वा के गिरते ही बस द्वार का हुआ खात्मा था। रथ बढ़ा दिया अभिमन्यु ने जहां पर द्वार सात हुआ था। सातवां द्वार मां के गर्भ में सीखा तो नहीं था, लेकिन पहुंच गया सातवें द्वार पर। कौरव दल में बुरी तरह शोर मचा हुआ था। अरे एक 16 साल के बच्चे ने तमाम सेना को काट डाला और बिहू तोड़ दी। दुर्योधन घबरा रहा था, बड़ा बुरा हो गया। अरे गुरु द्रोण ने प्रण कर लिया था किसी न किसी पांडवों का मरण होगा, और इसने तो हमारा नाश कर दी। लेकिन सातवें द्वार पर देखा तो तमाम दुर्योधन की सेना एक जगह इकट्ठी है सातवें द्वार। हो दुर्योधन ने कहा वैसे काम नहीं चलेगा। इन पापियों ने अधर्म की लड़ाई लड़नी शुरू कर दी बच्चे के साथ में। और कैसे? सारे लड़ने लगे थे एक साथ, अब तो सारे टूट पड़ो। अब ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसने बहुत जुल्म कर दिया और बहुत सेना मार दी। सारे लड़ने लगे एक साथ जहां वो अर्जुन का लाला था। टूट पड़े। दुर्योधन और उसके भ्रात कितने थे विदेशी राजा साथ। कितनी सेना दुर्योधन की थी, कितने विदेशी राजा अपनी अपनी सेना लेकर आए थे। दुर्योधन और उसके भ्रात के कितने थे विदेशी राजा साथ, जिसके जो कुछ आया हाथ रथ के ऊपर डाला था। सारे टूट पड़ो और रथ को आट करके फेंक दो।
लेकिन अभिमन्यु का रथ इस तरह दौड़ रहा था, रथ घूमे था इस प्रकार, बोला जैसे घुमावे चाक कुम्हार, जैसे घुमावे चाक कुम्हार। राजा मर गए 1000, राजा मर गए 1000, कोई बहनोई कोई साला था, कोई बहनोई कोई साला था। कोई बहनोई कोई साला था। देखिए अब तो दुर्योधन चिंता में डूब गया, नाश कर दिया इस बच्चे ने। अरे अब भी काबू नहीं दिया, सारे भी टूट पड़े। एक गजब और कर दिया अभिमन्यु, एक तीर मार के दुर्योधन के सर से ताज डाल दिया नीचे। दुर्योधन का गिर गया ताज, रे बोला गजब हुआ बड़ा आज। अरे अब गजब हो गया, मेरे तो सर से ताज भी उड़ा दिया इस बच्चे। क्या नू बोला गजब हुआ बड़ा आज, कहे दुर्योधन हो नाराज, क्या तुम्हें न्यू ही पाला था। लड़ने लगे रे एक साथ जहां अर्जुन का, शोर मचा दिया रे कम वक्त तो दौड़ो, मेरा तो ताज भी मिट्टी में मिला दिया। अब तो दुर्योधन बुरी तरह चिल्लाने लगा कि दौड़ो घेर लो बच्चे को, इसने गजब कर दिया, मेरा ताज भी धूल में मिला। कारण कृप द्रोणी भगे सुन पापी की टेर, दुशासन आगे बढ़ा अभिमन्यु लिया घेर। घेर लिया अभिमन्यु को जब दुर्योधन चिल्लाया, लेकिन एक गजब और कर दिया लड़के अभिमन्यु। दुर्योधन का लड़का लक्ष्मण एक निशाने में मारा, दुर्योधन का लड़का लक्ष्मण एक निशाने में मारा, सर का टन को भगा एकदम वो दुशासन हत्यारा। दुर्योधन तो खुद ही चिल्ला रहा था, सारी सेना काट डाली, उसके सामने उसके बेटे को और मार दिया। देखिए अब तो दुशासन एकदम टूट पड़ा बच्चे पर, अब नहीं छोड़ने का जिंदा। जब ये एकदम टूट पड़ा बच्चे पर, हो क्या कर दिया बच्चे ने। अरे छोटे से अभिमन्यु ने वो पापी लिया था धरन पर डर, छोटे से अभिमन्यु ने एकदम नीचे डाल दिया दुशासन को। छाती के ऊपर घुटने टेक के हाथ लई तलवार, छाती के ऊपर घुटने टेक के हाथ लई तलवार। अभी करे देता पापी तेरे पेट के परली पार, छोटे से अभिमन्यु ने, छोटे से अभिमन्यु ने पापी लिया था। छाती पे बैठ गया, अभी करे देता पापी तेरे पेट के पल्ली पार। याद आ गई तू वही दुशासन है, तेने मेरी माता द्रौपदी रे पिटी, और चोटी पकड़ घसीटी, करी सभा में अनरीति रे बोलो। तू ही है जो मेरी माता द्रौपदी को खींच के केस पकड़ के ले गया था। मेरा नाम भी अभिमन्यु है, तो एक एक बाल का, एक एक बाल का तेरी नस नस से लूंगा मैं बदला तार, छोटे से अभी